वाह, महाशय यहाँ बैठे हैं। लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने कब मुझे बोला था कि दीवान मैंशन में मिलेंगे? खामखा वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। अच्छा, कागजात लाए हो? हाँ, लाया हूँ जी। अच्छा, भगवान भला करे तुम्हारा। आप बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, ये क्या चल क्या रहा है पता है मुझे? कपिल बाबा, रेवती, अनुराधा बेटी के साथ सुबह सुबह कहीं चले गए। कल शाम से मैंने छोटे मालिक को नहीं देखा। इस घर में चल क्या रहा है, जरा बताएंगे आप मुझे प्लीज? फ्रैंकी, तू अपनी पटर पटर बंद कर। वकील साहब, आप बैठिए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर कपिल दीवान, फेक नोट्स और इलीगल ड्रग्स के केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। और रमेश, क्या सबूत है आपके पास? हमारे पास आपके खिलाफ बयान है, और वो बयान और किसी ने, आपकी माँ ने हमें दिया है। माँ ने? हे भगवान, इतने सारे गहने! मानना पड़ेगा बड़े भाई साहब को, अपनी बहू बेटियों के लिए कुछ कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। हे भगवान, अगर ये गहने मैं एक एक करके पहनने लगूं तो मेरी तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। What nonsense! आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगा क्या? मैं नहीं आने वाला आप लोगों के साथ। जो करना है कर लो। सीधी तरह से नहीं चलेंगे आप, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये ले रहा। अरे अरे छोटी मालकिन, कहाँ जा रही हैं आप? और ये सब क्या है? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि पीछे से टोका मत करो, काम नहीं है कुछ, जाओ अपना काम करो। ये वकील, अब तुम्हें क्या न्योता भेजूं? ला कागजात ला। बहुत शातिर समझते थे ना अपने आप को। अब देखो, आधी जायदाद मेरे नाम पर हो गई। अब ये जायदाद के कागजात लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रह जाओगे। क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे हैं? अरे डर मत, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। चलो वो असली वसीयत दे दो ताकि मैं निकल सकूं। चलो। रुक जाइए चाची जी, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब? कौन रोकेगा मुझे? तुम? और कैसे? वो फोन करके? आई विश हम आपको रोक पाते चाची जी। अरे वाह, बेटा आया है माँ बाप के साथ मुझे रोकने के लिए। लेकिन क्या है ना अवंतिका, कभी कभी ना कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं रहती, उसे समय का फैसला मानना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने चाची जी। जब समय की लाठी पड़ती है ना, तो कोई भी उससे बच नहीं पाता। तू भी आ गई मुझे रोकने के लिए? हाँ, और बेटे को कहाँ छोड़ आई? चेन्नई मरने के लिए? छोटी दादी, सब आपकी तरह नहीं होते। कि अपने बच्चों को अपने पर्सनल ग्रीड और पर्सनल मोटिव्स फुलफिल करने के लिए यूज करें। रूपल, अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? हाँ, देखा ना अपने होशियारी का क्या नतीजा हुआ? मरते मरते बचे हो तुम। मनोरमा, यही तो गलती हो गई। सच क्या है वो तो मैं देख नहीं पाया।
अब जब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं चुप नहीं रहूंगा। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया कि तुम सबके सब मुझे यहाँ रोकने के लिए आए हो। लेकिन देखो, कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ी देर पहले आते ना तो शायद कुछ हो सकता था। वो क्या है ना, मैंने जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दी है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या है? आप देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, समझे ना? हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे छोटी नानी, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपको यहाँ से जाने की जरूरत क्या है? अब तो ये पूरा दीवान एम्पायर आपका ही होने वाला है। नहीं चाल। नहीं, कोई नई चाल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। और जब तक आपको ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती ना, आप कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेंगी जिससे हमारी फैमिली में किसी ना किसी को कोई हार्म पहुंचे। मेरी ये फैमिली टूटी इस प्रॉपर्टी की वजह से। इसी प्रॉपर्टी की वजह से पंखुड़ी मुझसे दूर हो गई। और रूबल मेरा इकलौता बच्चा है। कल अगर आपने फिर से उस पर हमला करवा दिया तो? ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे बच्चे से बढ़कर नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे रूबल को बख्श दीजिए। हाय, ढोलपुर की शीला मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। वाह। अच्छा, मान लिया कि पूरी प्रॉपर्टी तुम लोग मेरे नाम पर करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसके बदले कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें, क्योंकि इतने बेवकूफ तो नहीं हो तुम लोग। क्या चाची जी, आप हमें चने के झाड़ पर चढ़ा रही हैं? आपके सामने तो हम सब अभी बच्चे हैं। हाँ, हमें चाहिए रूबल के खिलाफ आपके पास जो भी सबूत है ना, वो हमें वापस चाहिए, ताकि आगे जाके पंखुड़ी और रूबल को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ। छोटी नानी, आप जीत गई, हम हार गए। हमें ना सिर्फ इस फैमिली की, रूबल की और पंखुड़ी की वेलबींग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ वो वीडियोस और प्रूफ जो आपके पास है ना, वो चाहिए। आदि, बहुत भोले हो तुम। अरे वो वीडियो सीडीज, वो तो उसी दिन अवंतिका और प्रीति ने मुझसे ले लिए थे। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो लतिका तुम सबको डराने के लिए ये कह रही थी। उस पर विश्वास मत रखो, बस प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। हाँ? नॉट येट चाची जी, हमें आपसे इस बात का क्लैरिफिकेशन भी चाहिए कि हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर फेक करेंसी या ड्रग केस में कभी इन्वॉल्व नहीं था। सीबीआई में जो इंक्वायरी चल रही है उसको रोकना पड़ेगा, और इसके लिए सही कल्प्रिट का नाम देना पड़ेगा। एंड एज वी ऑल नो, आप कभी भी खुद तो सरेंडर करेंगी नहीं, तो अब किसी का तो नाम लेना था, तो व्हाई नॉट कपिल? पालिए चलो ड्राइवर, पालिए। छोटी दादी जी, इतना सोचे मत। आपको सिर्फ कपिल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी होगी, उसके बाद सीबीआई केस बंद हो जाएगा और कपिल जेल में होगा। एंड वी ऑल नो कि आप अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए इससे बेटर डील नहीं हो सकती। आप कपिल को जेल भेज दीजिए, हम सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे। और प्रॉपर्टी क्यों? मेरी ज्वेलरी, प्रीति की ज्वेलरी, भाभी की ज्वेलरी भी हम आपको दे देंगे। या आप ले आए ना अपनी ज्वेलरी। हाँ हाँ हाँ, ये सब ले लीजिए आप, ये भी ले लीजिए, लेकिन मेरे पूरे परिवार को चैन से जीने दीजिए। सो छोटी नानी, द डील इज डन ना? हाँ हाँ, अगर अब तुम लोग खुद ही सब कुछ त्यागने को तैयार हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है, पुलिस बयान में मैं कपिल का नाम दे दूंगी, लेकिन उससे पहले सब कुछ मेरे नाम पर होना चाहिए। मनोरमा, ना ना ना, कुछ बोलने की कोशिश मत करो, वरना बयान सिर्फ कपिल के खिलाफ नहीं रहेगा। क्या है? हा? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, कागजात लेकर आओ, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवानी है ना? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, फिर पुलिस स्टेशन भी जाना है। हाँ?
रूबल। So good to see you. जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोग मुंबई वापस आ रहे हो, मैं दिल्ली से फौरन यहाँ चला आया। पर बाद में तुम लोग दीवान मेंशन क्यों नहीं गए? चाचा जी आप यहाँ? चाचा जी मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ और चाची जी भी आपको लेकर बहुत परेशान है। एक मिनट, मैं अभी चाची से फोन पे बात करता हूँ। नहीं बेटा, चाची को फोन मत करो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चाचा जी, मैंने हमेशा आपको डैड की जगह पर समझा और आपने मुझे ही अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। शायद इसलिए तुम सबका साथ देकर मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊंगा। मनोरमा ने मेरे बच्चों के साथ, तुम सबके साथ छल किया है। उसे उसकी की सजा मिलनी चाहिए। हेलो, दैट्स ग्रेट। कपिल बस स्टॉप पहुंच गया, मैं आता हूं। नहीं आदि, कपिल से मिलने मैं जाऊंगा। मॉम फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? सर, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मैं आपको पहुंचाता हूं ना आपकी मॉम के पास। दीवान मेंशन। मनोज भैया आप? बाकी कपिल, कमाल के रनर हो तुम। मैं तो तुम्हें एक बेचारा अपाहिज हैंडीकैप समझता था। मनोज भैया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। हम घर चलते हैं, मैं सब क्लियर कर दूंगा। I'll explain everything. I'm sorry अनुज भैया। ठीक है कपिल, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करता, सीधा दीवान मेंशन ले चलता हूं। लेकिन एक शर्त, तुम वहां जाके सब कुछ सच बताओगे। I swear, सब सच, पक्का। प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन कर देंगी तो पूरा दीवान एम्पायर आपका हो जाएगा। शायद लीगली आपको कुछ बातें समझ ना आए, लेकिन अच्छा है मिस्टर भाटिया यहाँ पर है, आपको वो अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। Am I right, मिस्टर भाटिया? जी। ये बेवकूफ मुझे क्या सलाह देगा? इसी के बेवकूफी की वजह से मेरा सारा खेल खत्म होने वाला था, वो तो मैं बच गई। हो गया दस्तखत? हाय, इसका मतलब ये पूरी जायदाद अब मेरे नाम पर हो गई? हाँ, इस पूरे जायदाद की मैं अकेले मालकिन। लगता है मैं तो पागल हो जाऊंगी। ए आदि, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, जिसके खिलाफ बयान देना है मैं दे देती हूँ। ओह, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कपिल के साथ साथ आपका भी नाम दे दूं? हाँ, अच्छा है ना, बाप और बेटा एक साथ जेल चले जाएंगे, एक दूसरे की संगत भी मिल जाएगी। मनोरमा! ए, चुप, आवाज नीचे। अच्छा है, आज के बाद मुझे आपको झेलना नहीं पड़ेगा। चलो अपना रास्ता नापो। और तुम सब के सब अभी तक यही खड़े हो? चलो चलो चलो, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, आज शाम तक का ही वक्त है आप लोगों के पास। उसके बाद मैं इस पूरे घर में अकेली। मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम सबकी अकड़ घुटने पर आ ही जाएगी। देखो तो इस गुड़िया को, हाँ कैसे खड़ी है। गुड़िया हमेशा अंग्रेजी में चटर पटर करके मुझे चुप कराती थी ना, आज क्या हो गया?
खुद ही चुप हो गई। ए रूबल, हाँ क्या मुझसे होशियारी करने निकले थे ना? मुझसे दोगलापन? देख आज क्या हो गया, सब कुछ मेरे हाथ में। अरे वो क्यों छुपा रही है ढोलपुर की रानी? हाँ बेवकूफ कहीं की, ढेले भर की अक्कल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई इससे सीखे। हाँ चुप चुप। चुटकी, हाँ तेरा गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है ना, जब देखो तब भै 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 भै। देख अपने गुस्से को काबू में रख, हाँ अपनी गृहस्थी संभालने में मदद आएगी। वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत आग लगा चुकी हूं मैं। आदि, तुम्हें कैसे मैं भूल गई? हाँ तुम्हें और पंखुड़ी को मैंने अलग किया है ना, लेकिन क्या कर लिया तुम दोनों ने मेरा? कुछ भी नहीं। देखो आज सब कुछ मेरे हाथ में है। ए चलो चलो चलो, जल्दी से अपना सामान बांध लो, तब तक मैं आती हूँ। और पूरी जिंदगी नहीं है तुम लोगों के पास, आज शाम तक का ही वक्त है। बड़ी सासू जी, ये सब क्या हो रहा है? लतिका मेरी प्यारी बहू, तू आ गई। देख देख ये सब कुछ मेरे नाम पर हो गया, ये घर, ये जेवरात, सब कुछ सब कुछ। क्या ये सब कुछ आपके नाम पर हो गया? वाह! लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? ये सब कुछ मेरे नाम पर हुआ है और इसमें से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। क्या? दिमाग मैं लगाऊं, मेहनत मैं करूं और मलाई खाए तू। डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी। अरे आपने मुझे खुद प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपका साथ देती रही और उस फैमिली को तोड़ने में आपकी हेल्प करती रही तो आप मुझे मेरा हिस्सा दे देंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लतिका। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मेरा साथ देती रही तो। साथ दिया तुमने? नहीं, सब कुछ मैंने अकेले किया है। तो अब सारे पैसे भी मैं ही बटोरूंगी, समझी? डोंट टेस्ट माई पेशेंस, ओके? काम हो गया तो बड़ी बड़ी बातें बना रही हैं आप। ये मत भूलिए कि मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाती। क्या मेरे बिना आप डैडी जी को मैनिपुलेट कर पाती थी? हाँ? अरे मेरे बिना रूबल को आदि के कैबिन में फेक नोट्स रखने के लिए आप मजबूर करती? बिल्कुल नहीं। और तो और कायरा के रूम में ड्रग्स कैसे पहुंचते? अरे वो तो छोड़िए, अगर मैं अबॉर्शन नहीं कराती तो पंखुड़ी पर झूठा ब्लेम लगाकर उसे घर के बाहर कैसे कर सकती थी आप? क्या हुआ बहू रानी? चुप क्यों हो गई? लतिका, अब तुम अपने परिवार वालों के सवालों के जवाब देती रहना, लेकिन उससे पहले एक काम करो बेटा, तुम्हारे पास जो कुछ भी गहने हैं ना, वो सब कुछ मुझे ला दो। वैसे भी अब वो तुम्हारे किस काम के? मैं आपको यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने दूंगी। बाय हुक और बाय क्रुक, मैं सब लेके जाऊंगी। इसको छोड़ छोड़ छोड़। हाँ? कैसे रोकोगी मुझे अपनी नाजुक कलाइयों से? मॉम, रोज मामा बस कपिल को लेकर पूछने वाले हैं। बस करो मनोरमा, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करो। ये कोई तरीका है क्या? जेवर के लिए दीवान परिवार की बहुएं आपस में लड़ रही हैं। चुप रहो। क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? तुम
तुमने तो अपनी शर्म की सारी हदें पार कर दी है। हाँ, इतनी लालच कि अपने बच्चे के खिलाफ तुम बयान दे रही हो, और उस बेटे के लिए जो तुम इतना मांगता है। तो क्या करूं? उसकी आरती उतारूं या फिर उसे अपने सर पर बिठाकर अपना ही बोझ बढ़ाऊं? कपिल तो बस एक जरिया था आपके जिंदगी में टिके रहने का, और वो भी कम अकल। इतने सालों तक उसे ये भी पता नहीं चला कि मेरे मन में उसके लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक तो मैंने माँ होने का बहुत अच्छा नाटक किया, या फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बेवकूफ है। You're right, Mom. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।